रोशन करे दुनिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शाइना एनसी। स्वागत है आप सभी का विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में। हर हफ्ते हम आपसे मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ। ऐसे लोग जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ कुछ नया काम और कुछ अच्छा काम दुनिया में रोशनी लाने के लिए कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर लीना गुप्ता, जो मीशा डायग्नोस्टिक चलाती हैं और कोविड के समय उन्होंने और उनके संस्थान ने बहुत कुछ काम किया है। लोगों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। ज़रूरतमंद को शिक्षा देना और इसके साथ साथ संस्कृति को बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इसके साथ साथ स्वास्थ्य के ऊपर फोकस करना कितना ज़रूरी है, ये कोविड ने हमें सिखाया है। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर लीना गुप्ता का। नमस्कार लीना जी। नमस्कार शाइना जी। लीना जी, बताएं कि स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है और खास तौर से कोविड ने क्या सिखाया और आपने क्या किया है इस समय। मेरा नाम लीना गुप्ता है, पेशे से डॉक्टर हूं और मीशा डायग्नोस्टिक और पॉलीक्लिनिक 8 वर्षों से चला रही हूं, जिसके द्वारा मैं समाज सेवा का कार्य कर रही हूं। यहाँ गरीबों, वंचितों और जो इलाज का खर्च वहन नहीं कर सकते, उनका मुफ्त इलाज किया जाता है तथा सरकारी दर पर सारी जांच पड़ताल की जाती है। अभी इतनी बड़ी महामारी के बाद हम सब लोगों ने सीख गए हैं कि कोविड के बाद हेल्थ कितनी ज़रूरी है, हेल्थ को मेंटेन करना कितना ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ के इश्यूज बहुत हुए हैं, लेकिन हम लोग कभी हिम्मत हारना नहीं चाहिए और इसके साथ साथ हम लोगों को बहुत हेल्दी रहना है। हम लोगों को जो कोमॉर्बिडिटीज से जिसका भी डेथ हुआ है, ये एक लेसन है कि हम लोगों को हमारे हेल्थ को और पॉजिटिविटी और हेल्थ और हमारा फैमिली, वी शुड बी टुगेदर, वी शुड बी स्ट्रांग, ये हमें सिखाया गया है। लीना जी, अगर आप जिंदा हो तो सबसे पहले आप आसपास के वातावरण से जरूर प्रभावित होते हैं। इसमें शिक्षा आता है, समाज सुधार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। क्या आपको लगता है कि जरूरतमंद को शिक्षा से जुड़ने के लिए एक प्रयास रहा है आपकी तरफ से, या फिर स्वास्थ्य के तरफ आपने ज्यादा फोकस किया? मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं समाज सेवा में बहुत हम लोगों ने कोशिश किया है। मुझे एक मौका मिला है ईश्वर से समाज सेवा करने की। पहले से प्री कोविड से हम लोगों ने स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मदद किया है, जैसे एजुकेशनल लोन्स देते हैं, और हम लोगों ने ऐसे स्पॉन्सर भी किया है बच्चों के लिए, चेस टूर्नामेंट्स के लिए, वर्ल्ड चेस टूर्नामेंट्स के लिए। बिकॉज खुद मेरी बेटी चेस खेलती थी, वो टाइम से हम लोगों ने जो शुरुआत किए, हम लोगों ने जैसे क्लिनिक में बहुत सारे बहुत गरीब लोग आते हैं, तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने जब आके हम उन लोगों को पता नहीं है कि सर्जरीज के लिए कहाँ जाए, क्या करना है, पैसे की कमी होती है, तो हम लोगों ने नायर हॉस्पिटल में फॉर एग्जांपल डॉक्टर चौरासिया, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, उन्होंने हमें कभी निराश नहीं किया है। जब भी हम लोगों ने कोई भी पेशेंट को उधर रेफ़र किया है तो इमीडिएटली उन्होंने एंजियोप्लास्टी, बाईपास के लिए उन्होंने बाकी के हॉस्पिटल्स में रेफ़र किया है। जैसे हम लोगों के पास कोई भी पेशेंट्स जिसको पैसा नहीं है, हम लोगों ने फ्री ट्रीटमेंट किया है। जैसे सीटी हमारे पास डायग्नोस्टिक्स हैं, पैथोलॉजी से लेके सीटी से लेके हम लोग कोशिश किया है कि हम लोग ड्यूरिंग कोविड HRCT चेस्ट इतने आते थे, लेकिन हम लोगों ने कभी कोई भी पेशेंट हम लोगों को समझता था कि लोगों की परेशानी कितना रहता था, तो हम लोगों ने बहुत ही नायर के रेट्स पे किया है। डॉक्टर लीना, हमने देखा है कि हमारे देश में वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं, यानी कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, और फिर हमारे परिवार में जो लोग जिनके पास सुविधाएं नहीं, हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको मदद करें। क्या आपने इन लोगों की मदद की है? प्री कोविड से शुरुआत करती हूँ। प्री कोविड में हम लोगों ने जैसे सर्जरीज होते हैं, बच्चों के हार्ट के सर्जरीज, स्पोर्ट्स के
जैसे हमारा CSR एक्टिविटी, उसमें हम लोगों ने स्पोर्ट्स लोगों के लिए हम लोगों ने स्पॉन्सरशिप दिए हैं टू प्ले वर्ल्ड टूर्नामेंट्स। और मेजर जैसे 1 लाख से ज़्यादा होता है उन लोगों को हमने सर्जरीज की मदद किया है। मैंने ड्यूरिंग कोविड कूर्ग कर्नाटक के पास में एक सिटी है जिसमें मतलब वो टाइम पे मेरे फर्स्ट वेव में मेरे अंकल का डेथ हो गया था। तो उसके बाद मैंने एक वाव लिया था कि मैं जो भी कूर्ग के लोगों के लिए मैं फ्री ट्रीटमेंट दूंगी। और मैंने क्योंकि उधर का मेडिकल फैसिलिटी उतना अच्छा नहीं था वो टाइम पे, तो मैंने फ़ोन पे ऑनलाइन कंसल्टेशंस 3 आवर्स डेडिकेटेड रखती थी उन लोगों के लिए। हम लोगों ने 4-5 महीने रात को भी कॉल्स आते थे, सुबह भी कॉल्स आते थे, हम लोगों ने फ्री कंसल्टेशन किया है। बहुत अच्छा लीना जी, और आपके लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि ईश्वर के मार्ग पर जब कोई एक कदम आगे बढ़ता है तो ईश्वर उससे थामने के लिए 100 कदम आगे बढ़ते हैं उनके साथ। तो शायद यही हुआ है आपके साथ। यस, डेफिनेटली। और ये हम लोग करते रहेंगे, जितना ईश्वर ने हम लोगों को मेहरबान है तब तक मैं करती रहूँगी। और क्या करने वाले हैं आप आपके संस्था के तरफ से? अभी हमारे पास वैक्सीनेशंस है, तो हम लोगों ने वैक्सीनेशंस के द्वारा एक समाज है नाना पालकर ऑर्गेनाइजेशन, उन लोगों ने एक्चुअली कूलीज के लिए, जैसे तृतीया पंथी लोगों के लिए कूलीज जो CST हम लोग शुरुआत VT स्टेशन से शुरू कर रहे हैं, तो उधर कूलीज के लिए और जो सेक्स वर्कर्स हैं और तृतीय पंथियों के लिए हम लोगों ने वैक्सीनेशंस गवर्नमेंट रेट्स के बराबर से पे कर रहे हैं और हम लोग फ्री सर्विस दे रहे हैं। तो ये कैंप्स हम लोग हर हफ्ते एक जगह पे कूलीज के लिए, इन सब के लिए हम लोग करने वाले हैं। समाज सेवा के लिए आपके आने वाले दिन में कौन से ऐसे योजनाएं हैं जो हमारे श्रोताओं से आपको लगता है उनको जानकारी भी मिलेगी, अवेयरनेस भी मिलेगी, और जो लोग कहते हैं समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं वो आपसे संपर्क कहाँ और कैसे कर सकते हैं? हम लोग 9 o'clock से हमारा वैक्सीनेशन शुरू होता है। 10 o'clock तक हम लोग काफ़ी कैंप्स करते हैं और मतलब इसके साथ साथ आप लोगों को कुछ ऐसे सही में बिलो पॉवर्टी लाइन और बहुत गरीब और वंचितों के लिए हम लोग कुछ मुश्किल सर्जरीज हैं, जो हार्ट सर्जरीज हैं, जो इससे ज़्यादा जो बहुत ही मुश्किल सर्जरीज जो आप लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, आप लोग हमारे पास आ सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे आपका एक सक्सेस करने के लिए। लीना जी, कबीरदास ने कहा है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। समय में जीवन खत्म हो जाएगा तो फिर तुम क्या कर पाओगे? क्या आपको लगता है कि बहुत कुछ है जो करना अभी बाकी है? Of course, there is no limit to what anyone can do, and I believe in keep doing because God has मतलब भगवान ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दिया है। मैं डॉक्टर के रूप में मुझे एक मौका दिया है लोगों की सेवा करने की, और मैं करती रहूँगी और हिम्मत नहीं हारूंगी। हमें तरह तरह से धमकी दी गई, लेकिन मैंने अपना काम किसी तरह से कभी भी बंद नहीं किया। केवल जब मेरे पति जब कोरोना से अफेक्ट हुए थे तब मैंने 15 दिन के लिए क्लिनिक बंद किया था। उसके बाद से लगातार हम गरीब वंचितों का इलाज कर रहे हैं। पहली लहर के दौरान हमने अपने सहयोगियों और मित्रों के साथ सड़क पर पड़े भिखारियों, वंचितों आदि को भोजन के पैकेट बंटवाए और ज़रूरतमंदों की इलाज की व्यवस्था भी की। कोविड-19 के दौरान जिन बच्चों ने अपनी माता पिता को खो दिए, उन बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी हम लोग हमेशा उठा रहे हैं। जितना कर सकते हैं हम लोग करेंगे। कोविड की दूसरी लहर ज़्यादा तेज़ी से और खतरनाक तरीके से आई। जब हमने देखा कि लोग इलाज के लिए हाथ पैर जोड़ रहे थे, किसी तरह से मेरे पेशेंट को बचा लीजिए, ऐसे समय में कई बार हम लोग खुद बड़े भावुक हुए और मतलब काफ़ी असहाय महसूस किए। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से लेके दिल्ली, पंजाब, केरला, कर्नाटका सभी जगह हम लोगों ने ऑनलाइन फ्री कंसल्टेशंस भी किए हैं। और जब दूसरी महामारी हुई तब हम लोगों ने बहुत असहाय
ऐसे महसूस बहुत हुआ, हम लोगों को बहुत ही ख़राब लगा कि हम लोगों ने बहुत लोगों की जान बचा नहीं पाए। एक आप लोगों को एग्जांपल देना चाहती हूँ कि हम लोगों ने दिल्ली में मेदांता हॉस्पिटल के सामने, जब लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं था, हॉस्पिटल बेड्स नहीं था, तो हम लोग उतना कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारे। यही बोलना चाहती हूँ आप सबको कि आप लोग हिम्मत मत हारो। हिम्मत हारने के बाद भी हम लोग खड़े हुए हैं। आप लोगों का भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी हिम्मत कभी हारना नहीं। लीना जी, आपने कोविड में काफी कुछ देखा है और करीब से, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप सबको यही बोलना चाहूँगी कि कोरोना अभी गई नहीं है, यह हमारे आसपास ही है, इसलिए सावधानी बरतें, सकारात्मक रहे और जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लें। और हमारी महिलाएं समाज और परिवार की रीढ़ रही हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप परिवार की अग्रिम योद्धा हो। आप अपना मनोबल ऊंचा रखो, सकारात्मक सोच रखो, यह मानकर चलो कि अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, उसके बाद उजाला होता है। और उसके लिए आप लोगों को एक चीज़, कोरोना से डरना नहीं है, उसको आप लोगों को लड़ना है। फैज जी के शब्दों में कहना चाहूँगी, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। इस शाम का भी अंत होगा, सूर्य का प्रकाश फिर से जगमगाएगा, कोरोना अपनी मौत मरेगा, इंसानियत का दीपक फिर से जगमगाएगा। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले, एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुल कर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुल कर घनघोर अंधेरा भागे, कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले, एक ऐसे गगन के तले। बहुत अच्छा डॉक्टर लीना गुप्ता, और उम्मीद करते हैं कि इस कहावत से आपने हमारे श्रोताओं को प्रेरित किया है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और व्यक्ति या एनजीओ से, जानेंगे उनकी सोच, उनकी विचार और उन्होंने कैसे लोगों की जिंदगी में रोशन लाई है। हम चाहते हैं कि जितने भी लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, संस्थाओं के साथ संपर्क रखें, और इसके साथ साथ जो आपको कोई भी क्षेत्र में काम करना है तो आप हमारे साथ संपर्क रखें। मैं हूं शाइना एनसी, और अब विनंती चाहती हूं विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में। रोशन करे दुनिया।